प्रिपरेशन कब स्टार्ट करूँ? क्या ये सही टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? डू आई हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स? क्या मैं इन 90 डेज में प्रिपरेशन कर सकता हूँ? इन सब सवालों का जवाब आज मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूँ अदिति गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये डाउट रहता है कि जो वो प्रिपरेशन करते हैं ना, जब वो स्टार्ट करते हैं तो करेक्ट टाइम क्या होता है करने का। देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं बिगिनर्स, एक होते हैं रिपीटर्स। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें भी फिगर आउट करते करते कि कब पढ़ना है, मार्च अप्रैल हो जाता है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि हम रिजल्ट्स का वेट करते हैं, फिर देखेंगे कि किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं, कैसा पढ़ने पे कैसा क्लियर होता है। इस अप्रैल तक का तो सब वेट करते हैं। जो रिपीटर्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि ठीक है, पहले मेरा रिजल्ट आ जाए फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। करेक्ट। तो क्या सही टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? क्या आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे? जी नहीं। प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है अप्रैल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मई, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि जो लोग भी सोच रहे हैं कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, उन लोगों को मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ कि नहीं, प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी है। अभी आप मान के चलो कि हमारा मई स्टार्ट हुआ है, मई जून ये आपके पास पूरे के पूरे हैं। जनरली जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होते हैं, एंड बिकॉज इलेक्शंस है तो शायद इस बार जुलाई के एंड तक भी एग्जाम स्टार्ट हो। एग्जाम्स कौन से पहले होते हैं? हमारे पास 6 मेजर एग्जाम्स हैं। आरआरबी के पीओ क्लर्क, आईबीपीएस के पीओ क्लर्क और एसबीआई के पीओ क्लर्क। उसके बाद 7th मेजर एग्जाम जिसकी नोटिफिकेशन आती है आरबी असिस्टेंट। ठीक है, तो ये 6 to 7 मेजर एग्जाम्स होते हैं। ये सब शुरू होते हैं जुलाई से। करेक्ट। तो देखो, जो हमारे एग्जाम सीजन है वो एंड ऑफ द ईयर में 6 मंथ्स में रहते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर हमें अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना होता है, क्योंकि ये 6 मंथ्स में ना हमें किसी पर्टिकुलर एग्जाम फोकस स्टडी करनी है, ना हमें ये प्रेशर लेना है कि 10 दिन में प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स हो गया तो मेरे 15 दिन में मेंस है, फिर मेरा इस एग्जाम का प्रीलिम्स है। उस लूप में हम फंसे रह जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना 6 मंथ्स का, जनवरी से आप मान लो कि फरवरी से लेके हमारे जुलाई तक का, जनवरी फरवरी से जुलाई तक का वो टाइम होता है जहाँ जिस स्टूडेंट ने समझ लिया कि इस टाइम में जहाँ कोई नहीं पढ़ रहा है मैं पढ़ लूँगा, तो वो इंसान बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकता है, इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। तो अब आपने फरवरी से अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो क्या अभी लेट हो गया पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा। अभी भी हमारे पास 60 to 75 डेज हैं, 90 डेज हैं। ठीक है, और अगर आप आरआरबीज नहीं दे रहे हो तब तो आपके पास और ज़्यादा टाइम है। करेक्ट। तो क्या करें, प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन करने का सही तरीका ये होगा कि पहले आप सिलेबस देख लो। अगर आप बिगिनर हो, आप एकदम में नए हो, आपको नहीं पता है सिलेबस क्या है, सिलेबस देखने के बाद आप देख लो कि कौन से टीचर्स आपको सूटेबल लगते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता कि कैसे डिसाइड करते हैं टीचर्स, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देख सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में सारी मौजूद है स्ट्रैटेजी वीडियोस। ठीक है, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स करना स्टार्ट करोगे। कॉन्सेप्ट करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट्स भी लगाना स्टार्ट कर दोगे साथ में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले 3-4 महीने कॉन्सेप्ट करेंगे फिर 2-3 महीने में प्रैक्टिस करूँगा। ये दोनों साथ में लेके चलना है। 1 महीने तक आप प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ में करो, फिर आफ्टर 20-25 डेज यू स्टार्ट डूइंग मेंस प्रैक्टिस सेट्स ऑल्सो। 1 घंटा मेंस को देना स्टार्ट करो। ठीक है, अब बात करती हूँ रिपीटर्स की, जो पहले एग्जाम्स दे चुके हैं। तो उनमें भी 2 कैटेगरी होगी। एक तो वो होंगे जिन्होंने सिर्फ एक फ्लिंक में एग्जाम दे दिया था, उन्हें कुछ नहीं पता है, ना उन्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना कुछ भी। वो खुद को बिगिनर्स की जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उस तरह से पढ़ेंगे। अगर कोई है जिसको एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए, उनके प्रीलिम्स क्लियर हो गए या उनके बहुत थोड़े मार्क्स से एग्ज़ाम्स रह गए, उन लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे है? उन लोगों की प्रॉब्लम है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं करने। आपको कैसे करना है? पहले आप हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स उठा के उनके प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कुछ आ रहा है या नहीं, या कोई कॉन्सेप्ट है आपको नहीं आता है। फिर जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसकी जाके आप क्लासेस देखोगे, उसको आप ढंग से करोगे और फिर उसका प्रैक्टिस सेट लगाओगे। आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, आपको मॉक्स लगाने हैं, आपको डेली 1 घंटे मेंस को देने हैं, क्योंकि आप पहले से कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हो। तो आपको ये थोड़ा बेनिफिट है क्योंकि पिछले साल आपने कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दिए थे, तो इस साल अभी आप प्रैक्टिस को टाइम दे सकते हो। जो बिगिनर्स हैं उन्हें 10 to 12 आवर्स पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी उन्हें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस साथ में लेके चलना है। जो रिपीटर्स हैं वो 8 to 9 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, उनका हो जाएगा। तो ये जो टाइम है ना, ये जो अभी एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने हैं जहाँ पे कोई एग्ज़ाम लाइंड अप नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि अच्छा मेरा ये एग्ज़ाम है, अभी मुझे क्लर्क बेस्ड पढ़ाई करनी है, आरआरबीज़ है तो मुझे ये पढ़ना है, मुझे स्पीड इतनी रखनी होती है, इस एग्ज़ाम में ये स्पीड रखनी होती है, इसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। सब एग्ज़ाम्स बेसिक टू
टू एडवांस, क्लर्क टू SBI PO मेंस तक का अभी प्रिपरेशन कर सकते हो एक साथ विदाउट वरिंग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। तो स्टार्ट योर स्टडीज़ नाउ। मे स्टार्ट हो गया, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग। अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आपने कमर कस के पढ़ाई शुरू कर दी तो आई गारंटी यू कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। और मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं हर वीक आपके लिए टारगेट्स लेके आती हूँ, ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ में लेके आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये जो मैंने एक इशू है आप लोगों का, जो मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कितना जाने कितने लोगों ने रोज़ पूछते हो आप लोग, जो टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। तो आपको अगर ये इशू मैंने जो एड्रेस किया अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना और यही प्यार बनाए रखना। और ऑल्सो जिन्होंने अभी गिव अवे वीडियो नहीं देखा है, अभी भी गिव अवे वैलिड है, अभी भी गिव अवे अनाउंस नहीं हुआ है, तो जाओ उस वीडियो में, उसमें पार्टिसिपेट करो। इन सब वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मेरे चैनल पर भी आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।